हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6। क्वेश्चन में गिवन है कि 1250 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के उसी दर से 3125 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पार्ट 5 में मैंने लास्ट क्वेश्चन था ये। इसको सॉल्व करते समय कुछ जो है मिस्टेक हो गया था, जिस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। क्या कहता है कि 1250 रुपये की जो मूलधन की राशि है वो उस पर जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो 2 वर्षों में वो 1352 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, मिश्रधन। फार्मूला आपको पता है, मिश्रधन कितना होता है, 1352 दिया हुआ है। 1250 रुपये के मूलधन पर रेट परसेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो R/100 की पावर 2, क्योंकि 2 साल में ये हुआ है। तो 1250 रुपये का जब 2 साल का ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि, तो वो 1352 रुपये के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 1 + R/100 का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो आपका 676/625 हो जाएगा, जो आपका 26/25 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ये 25 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आपका पावर सेम है तो पावर आपके कट जाएंगे और आपकी जो बेस वाली वैल्यूज़ हैं ये आपको आपस में कंपेयर करेंगे तो R/100 बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस में आके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। यहाँ से आपका 100 ऊपर चला जाएगा तो R की वैल्यू 25 से डिवाइड होकर 4% आ जाएगी, जो हमको फाइंड आउट करना था। तो इस रेट परसेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसी रेट दर से आपका 3125 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेट परसेंट हमको 4% क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे क्या कहता है कि इस 3125 रुपये का 2 वर्षों का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो भी 4% पे। तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, ठीक है। 4/100 को हम 1/25 बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 25 एकम 25 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 से तो आपका बचेगा 62। तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। यहाँ से इसका जो है साधारण ब्याज 2 साल का 125 आ गया। और जब मैं इस साधारण ब्याज का 1/25 करूँगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 3125 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो टोटल हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3125 तो पहले से ही है, और 125 125 250 और 5 255 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 3 3380 रुपये इसका मिश्रधन हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। एक बात बताओ, राशि तो मुझको पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि जो भी कोई राशि है उसमें टाइम कितना लगा है, 6 ईयर्स का टाइम लगा है। कितना होने में, 2.5 गुना को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 5/2 टाइम्स, ठीक है। वो 6 साल लग गए उसको 2.5 गुना होने में। तो अगर एक बात बताओ, फिर अगले 6 साल में 12 साल में वो कितना हो जाएगी राशि, वो जो 2.5 है उसकी 2.5 गुना दोबारा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वो अगले 6 साल में 12 साल में अगर वो 2.5 की 2.5 गुना हो गई, तो उसके अगले फिर 6 साल बाद 18 साल के अंदर वो खुद की राशि जो है, जो भी आपकी अब ये राशि बन चुकी है, इसकी फिर 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये 18 साल बाद ये टोटल राशि आपकी हो जाएगी 5 पंजे 25 पंजे 125/8। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी इसका डिफरेंस होता है ईयर्स का, उसको लेते रहो और उसका जो है पावर बढ़ाते रहो। चाहे आप 5/2 की पावर 2 कर लेते, चाहे 5/2 की पावर 3 कर लेते, या 5/2 के लगातार गुणा करते चले जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर अगर 6.20 रुपये है, मतलब 6 रुपये 20 पैसे है, तो वह राशि क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि कह रहा है कि किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 6.20 रुपये है, तो वो राशि क्या है। आपको मैं क्लियर कर दूं तो मैं मान लेता हूं कि वो राशि जो है आपकी, वो राशि आपकी, आप चाहो तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी वैल्यू आप मान सकते हो।
तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो इसकी राशि मैं मान लेता हूं कि इसकी राशि 500 रुपये है, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, 3 वर्षों का जो है इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10% बताऊँ तो 500 का 10% 50 रुपये होता है। तो 3 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये हो जाएगा आपका। इसके बाद ये 50 है। इसके बाद क्या कहता है कि अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज मैं निकालूं तो इसका 10% बेटे 5 रुपये होता है। यहाँ से 5 रुपये, यहाँ से आपका इस पहले वाले साल के साधारण ब्याज के 2 इसके चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएंगे। फिर इसके बाद इसका ब्याज लग जाएगा 5 रुपये का। इस 5 का जो है 10% 0.5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका ये वैल्यूज है, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका 15.5, ठीक है ना, मतलब 15 रुपये 50 पैसे का आपका अंतर आ गया है। बट वो पूछ कितना रहा है, 6.20 का। तो क्या रहा है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 6.20 का है। तो वो राशि क्या है, तो मैं क्या करूं कि मेरा ये 6.20 आ जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो मुझे इसको 6.20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 6.20 से मल्टीप्लाई और 15.50 से डिवाइड, इससे कट जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज की है मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मुझको अपने मूलधन में करना पड़ेगा। तो मूलधन में अब 6.20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके और 15.50 से डिवाइड कर दूं तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात बताऊँ, 5 या 15, 5 एकम 5, ये 5 से काट देंगे 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। आपका 31 दूनी क्या होता है, 62 होता है, और 100 की 2 से गुणा कर देंगे 200 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाई आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बेटे ए आंसर है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 रुपये मान के चलना है, आप कोई भी वैल्यू मान लो, बट आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो वो उसका अंतर साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का 6.20 रुपये का है। बट मेरा तो 15.50 का आ गया ना, तो मुझे तो 6.20 बनाना है। तो मैंने क्या करा, 6.20 से मल्टीप्लाई और 15.50 से डिवाइड, जिससे कि मेरा जो 15.50 है वो कट के 6.20 बन जाए, ठीक है। जो मैंने इसमें किया है अंतर में, वो मुझको उस मूल राशि पे करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी मूल राशि आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। बेटे इस तरीके से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना पड़ता है। हम 100 मान के भी क्वेश्चंस को कर सकते थे। देखो मैं 100 मान के भी इसको बता दूं आपको, काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो मान लो कि वो राशि 100 रुपये की है, अगर वो 3 साल में अगर वो 10% का ले रहा है, तो 100 का 10% 10 रुपये होता है। पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 10 रुपये, तीसरे साल। फिर इसका जो है आपका 10% 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, फिर इसका 1 रुपया हो जाएगा, इसके बाद इस 1 का 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका 3.1 आ गया है। कितने का आ गया, 3.1 का। ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो पूछ कितना है, 6.2। तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा तो 6.2 हो गया ना, तो जो मैंने 2 से गुणा किया वो 2 से गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 200 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू आप मानो, आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है कि 800 रुपये पर 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से 65.28 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होते हैं। उसी दर से उसी राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। कह रहा है कि 2 वर्षों में इसका जो है, कह रहा है कि 65 रुपये 28 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है ना, 800 रुपये पे। और दर हमको पता नहीं है, और दर निकल जाए तो हम इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 वर्षों में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर मैं इसका 4% लेके देखूँ तो 800 का देखो 1% होता है 8, ठीक है ना। मैंने 4% क्यों लिया मैं बताता हूँ। अगर 800 का 1% आपको पता है 8 रुपया होता है, तो 800 कितना होता है 32, 4% 32 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, तो 2 साल के लिए 64 रुपये तो यही हो गए ना। तो अगर मैं 5 ले लूँ परसेंट, तो 8 पंजे 40, 40 80 रुपये तो वैसे ही होगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता ना 2 साल का। तो 5% हम ले ही नहीं सकते। 3% लेंगे तो अभी हमको पहले 4 तो लेके देखें, तभी तो हमको पता चलेगा भैया आखिर ये है तो 65 से छोटा ना, ये 64 आ रहा है दोनों का साधारण ब्याज। तो इसका मतलब पहले इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं 4% से अगर मैं लेके देखता हूँ, तो 32 का जो 4% होगा, तो 0.32 हो जाएगा 1%, 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 का 2, 1.28 आ जाएगा। तो 1.28 आ गया। तो वो पूछ के रहा है, कह रहा है कि जो 800 रुपये पर 2 वर्षों पे किसी निश्चित दर से 65.28 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 32 दूनी 64 तो यही होगा, और 1.28 आपका 65.28 तो डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 800 रुपये पर जो साधारण ब्याज का जो परसेंट था, जो भी मतलब रेट परसेंट था, वो रेट परसेंट कितना था
4%। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका रेट परसेंट क्या आएगा, ठीक है ना। इनको सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, काफ़ी क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो कह रहा है उसी राशि पर, उसी दर से, उसी राशि पर 800 रुपये पर उसी दर से 4% के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर मैं उस 800 रुपये को लेके चलूं, ठीक है ना, और 4% के दर से मैं अगर आपको बताऊं तो 8 का 4% 32 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 32 यहाँ से पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और 32 तीसरे साल का ब्याज, तो 96 रुपये तो यही हो गए आपके, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। तो आपका देखो 32 का जब 4% 1.28 आया था ना, तो अगर आपका यहाँ पे इसका दूसरे साल का 1.28 आ जाए, यहाँ पे 1.28 आ जाए और यहाँ पे 1.28, तो 3 रुपये तो यही होगा, बाकी आपका बिल्कुल 1 रुपये से भी कम आएगा। तो ये ले दे के आपका जो है 96 में 4 रुपये ऐड कर दो आप, तो ये 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका एक्चुअल जो लगभग जो रेट है वो आपका 100 रुपये का हो जाएगा। क्यों, देखो 95 क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो 96 तो पहले ही हो चुका है ना साधारण ब्याज, तो 95 तो वैसे भी नहीं आने का। और आपको पता है कि भाई 100 ही रुपये फिर इसका मतलब आंसर आ सकता है, 100 से ऊपर कोई वैल्यू है नहीं। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9,000 रुपये पे 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो क्या कहता है कि 9,000 रुपये हैं और इसमें क्या कहता है 6% की दर से वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो इसका 6% क्या होगा, देखो इसका 1% तो 90 हो जाएगा ना भाई, 9,000 का 1% 90 रुपये हो जाएगा, तो 9 6 54, तो 540 रुपये पहले साल का साधारण ब्याज हो गया, दूसरे साल का 540 रुपये हो जाएगा। अब इसका मैं अगर 6% निकालूं तो इसका 1% होगा 5.4। अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 5 6 30 और 2 32, तो 32 रुपये 40 पैसे का जो है यहाँ से इसका जो है एक ब्याज निकल जाएगा, ब्याज पे ब्याज। तो कह रहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो बेटे ये वाली वैल्यू अंतर होता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आपका 32.40 इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है, एक बात बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 4 गुनी हो गई है, ठीक है ना राशि, तो इसका मतलब वो मूलधन मिश्रधन हो चुका है ना 4 गुना, तो उस राशि का 4 गुना हो चुका है। तो मान लिया वो राशि पी थी तो उसका 4 गुना हो चुका है मिश्रधन, तो वो राशि क्या थी, पी थी ना, तो भाई ये राशि तो पी थी ना, तभी तो 4 गुना मिश्रधन हुआ है। तो उस राशि का कह रहा है कि 2 वर्ष में वार्षिक दर हमको पता ही नहीं है, तो वार्षिक दर मैंने आर मान लिया और ईयर कितना ले रहा है 2, तो मतलब पावर 2 करनी पड़ेगी। तो फार्मूला आपको पता ही है ना चक्रवृद्धि ब्याज का, तो पी से पी कट जाएगा। तो अगर आपको मैं क्लियर कर दूं तो बेटे 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + r/100 का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ कि बेटे जब ऐसी बेस जब पावर जब सेम होती है तो हम पावर को हटा देते हैं, चाहे आप यहाँ से हम काट भी लेते हैं, कोई बात नहीं काट लेते हैं। तो यहाँ r/100 है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 जो है आपका उधर जाके माइनस में तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 में से 1 गया 1। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ चुकी है, अगर मैं 1 की गुणा करूँ 100 से तो डायरेक्ट 100% आ चुकी है। तो आर की वैल्यू आपकी 100%, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तो 101% आपको जो है आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए। देखो मैं बताऊं, कह रहा 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से होगा। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं इसका 4% मान के चलूं तो देखो इसका 1% तो 80 रुपये हो जाएगा ना भाई 8,000 का, तो 8 चौक 32 320 तो यही होगा, फिर 320 यही हो गया, ठीक है ना। और फिर इसका 4% जो है 3.20 जो है इसका 4 से गुणा कर दूं तो 0 8 4 3 12 12.80 हो गया, 12.80। कह रहा है किस दर से 2 वर्षों में 8820 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं तो बेटे देखो ये 640 तो यही हो गया ना, तो 8,640 हो रहा है, इसका मतलब 4% गलत है, ठीक है ना। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आप सीधे 640 ही चेक कर लो। तो इसका ब्याज कितना भी आएगा तो भैया 8,820 नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट ही क्लियर कर देगा, साधारण ब्याज से पता चल जाएगा। अगर मैं इसका 5% निकालूं, ठीक है ना 8,000 का, तो आपको एकदम क्लियर लग रहा होगा कि भाई ये आंसर जरूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 8,000 का जो है 5%
10% तो 800 होता है, 5% 400 होता है, 800/2। तो 5% 400 तो यही हो गया और 400 यही हो गया, 800 तो यही हो गया और 820 ही तो चाहिए बस। इसका मतलब यही होगा इसका आंसर। इसका देखो, इसका 5% देखो, 10% 40 होगा, 5% 20 होगा, तो हो गया नहीं हो गया 8,820। देखो 8,000 तो ये है ही और 820 ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो 2 वर्षों में किस दर से हो रहा है, तो आपका 5% के दर से हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स।